इन 3 इवेंट्स के बाद आपकी लाइफ में यकसर तब्दीली आएगी, आपके मामलात में यकसर तब्दीली आएगी, आपके सोचने में यकसर तब्दीली आएगी। किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं तो उसका रेशो ऑफ सक्सेस स्पीड अप हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 28 फरवरी से ऑन इस वीक 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। इन तीनों ही एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट समझकर अगर आप चलेंगे तो इससे बड़े बेनिफिट्स ले सकेंगे। स्पिरिचुअल साइड के इवेंट्स, इमोशनल साइड के इवेंट्स, डिसीजन, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, सभी सेक्टर्स पर इस हफ्ते एक गहरा असर आएगा। न्यू फ्यूल्स, न्यू टाइप ऑफ योर टास्क, न्यू टाइप ऑफ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे इस हफ्ते। ये हफ्ता आराम से नहीं गुजरेगा। पहला इवेंट बहुत पॉजिटिव है। 28 फरवरी को नया चांद होगा एंड इस चांद की अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है कि ये रमज़ान का चांद है एंड हर ही किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि रमज़ान कब शुरू होगा, चांद कब नज़र आएगा। उस पर जो मेरी रिसर्चेज हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। न्यू मून 28 फरवरी को सेकंड एंगल पर होगा एस्ट्रोलॉजिकली और दुनिया के 80 ममालिक में रमज़ान शुरू हो जाएगा। चांद देखने के लिए जो साइंटिफिक रीज़न्स हैं वो बयान करता। अगर किसी कंट्री में चांद की उम्र 19 घंटे हो तो उस पर सूरज की पड़ने वाली रोशनी उसे इतना चमका देती है या इतनी लाइन नज़र आने लगती है कि चांद आराम से विजिबल होता है। लेकिन जिन कंट्रीज़ में चांद की उम्र 19 घंटे से कम हो, 18, 17 या उससे भी कम, तो वहाँ चांद नज़र आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो ऑन द बिहाफ ऑफ माई रिसर्चेज 80 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 80 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें चांद नज़र आ जाएगा। वहाँ पर रमज़ान 28 फरवरी को शुरू होगा और 1 मार्च को पहला रोज़ा होगा। बट दुनिया में 5 ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर चांद की उम्र बाय द एंगुलर पोजीशन कम होगी, 12 घंटे के करीब। सो चांद अगर 12 घंटे का हो तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि वो नज़र आए। उनमें से पाकिस्तान भी एक कंट्री है। 5 कंट्रीज़ हैं तो उसमें इंडिया भी शामिल है, इंडोनेशिया भी शामिल है, मिस्र भी शामिल है, ब्रुनाई भी शामिल है। इन एरियाज़ में चांद नज़र आने के चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर। सो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में चांद 1 मार्च को नज़र आएगा एंड पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। ये एक पहली पेशंगोई थी। इस पेशंगोई के मद्देनज़र चाहे रमज़ान 28 को नज़र आए या 1 को, रमज़ान शुरू हो जाएगा एंड इन एडवांस मेरी तरफ से और एस्ट्रोजेम्स की पूरी टीम की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जो उसके एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं वो थोड़े हैं और वो भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, जबकि जो उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं वो बहुत बड़े हैं एंड वो ऑब्जर्वेशन नहीं है, वो अल्लाह ताला का ऑर्डर है। मतलब बरकतों के दरवाज़े खुलेंगे, मगफिरत के दरवाज़े खुलेंगे, रहमतें आएंगी, ब्लेसिंग्स आएंगी, आपके मामलात सीधे होंगे। सो ये सब के सब मामलात रमज़ान में आपको मुयस्सर आएंगे एंड उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी चाहिए। ये एक पेशंगोई। दूसरी एस्ट्रोलॉजिकल पेशंगोई ये है कि 2 मार्च को एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के मुताबिक वीनस रेट्रोग्रेड हो जाएगा। वीनस आपके लिए एक अहमियत वाला प्लैनेट है। ये रिप्रेजेंट करता है आपकी तालीम को, ये रिप्रेजेंट करता है आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ को, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी लग्जरीज़ को, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली यूनिटी को। सो अगर रेट्रोग्रेड हुआ है, रेट्रोग्रेड होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी चीज़ें डाउन होंगी, इसका फ्यूल आना बंद हो जाएगा। लेकिन पेशंगोई मेरी इसके मुखालफत में है। रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस या कम्बस्ट ऑफ वीनस या नेगेटिव पोजीशन ऑफ वीनस कभी भी हो तो हम उसे टैकल या उसे ट्रीट तो इसी लिहाज से करते हैं ना कि सूरज शम्स पढ़ी जाए, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ की जाए, कोई सदका खैरात किया जाए, कुछ अल्लाह को याद किया जाए ताकि हमारा ये जो गर्दिश एयाम वाला सीज़न है ये रिकवर हो जाए। यही तरीका होता है। लेकिन
ये तो सीजन ऑफ रमज़ान होगा, उससे एक दिन पहले रमज़ान शुरू हो चुका होगा। सो जो छोटी रेमेडीज़ एक आयत पर मबनी या 2 आयतों पर मबनी या एक सूरत पर मबनी जो हम परफॉर्म करते हैं रमज़ान में, तो हम तिलावत कुरान मजीद वुसअत से करते हैं, रोज़ा रखते हैं, नमाजें बर वक्त पढ़ते हैं। सो ये सब स्पिरिचुअल जो परफॉर्मेंसेज हैं ड्यूरिंग द रमज़ान, ये आपके लिए रेमेडी बन जाएंगी फॉर योर रिकवरी ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस। सो डोंट यू वरी, रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस आपको तंग नहीं कर पाएगी। रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस 13 अप्रैल तक चलेगी। रमज़ान के बाद वाले जो सीज़न होंगे उसके लिए अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हुई तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है वो मैं तफसील से बयान कर दूंगा। फ़िलहाल आप बेफिक्र होकर अपने रमज़ान को एंजॉय करिए। एक तीसरी पेशंगोई सुनिए। पहली पेशंगोई थी रमज़ान, दूसरी थी रेट्रोग्रेशन ऑफ वीनस, तीसरी पेशंगोई ये है कि मरकरी 3 मार्च को आपके 3rd एंगल पर अपीयर होगा। साल में एक दफ़ा 25 दिनों के लिए इसने आपके 3rd एंगल पर आना होता है। इसके बेनिफिट सभी स्टार्स के लिए डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ जर्नल से एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, आपका क्रिएटिव होना, आपका कम्युनिकेटिव होना, आपका पावरफुल एक्सप्लेनेशन बिहेवियर, ये आपको रिस्पेक्ट देगा। सो ये तो जनरल से एडवांटेजेस हैं। बट स्पेशल एडवांटेजेस ये हैं कि मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 5th एंगल। सो आप किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं या किसी भी तरह का सोर्स ऑफ इनकम अपनाए हुए हैं तो उसका रेशो ऑफ सक्सेस स्पीड अप हो जाएगा। आप ज़्यादा डील फिनिश कर सकेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट्स ले सकेंगे, ज़्यादा लॉसेस रिकवर कर सकेंगे, तालीमी सरगर्मियाँ आसान हो जाएंगी, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होगी, एंड इसकी वजह से आप अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें दोनों पूरी कर जाएंगे। ये 3rd इवेंट था। इन 3 इवेंट्स के बाद आपकी लाइफ में यकसर तब्दीली आएगी, आपके मामलात में यकसर तब्दीली आएगी, आपके सोचने में यकसर तब्दीली आएगी। इन तब्दीलियों में मज़ीद इस्तेहकाम आएगा मार्स के 24 फरवरी के पॉजिटिव इम्पैक्ट की वजह से। मार्स आपके लिए आपके 6th एंगल पर डायरेक्ट है, एंड ये आपकी इमोशनल साइड को, या आपकी फ़िज़िकल साइड को, या आपके कैरियर को मल्टीटास्किंग लेवल पर लेकर जाए। एक लेयर नहीं, कई स्टेप्स अप जाएंगे आप अपने सक्सेसेस में, कई स्टेप अप होंगे आप अपनी हेल्थ में, कई स्टेप अप होंगे आप अपनी ब्रेवरी में। यू बिकम द सुपर कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी डे बाय डे, जब तक अब मार्स आपके लिए डायरेक्ट है। जुपिटर आपके लिए 5th एंगल पर डायरेक्ट है, एंड दैट इज़ नॉलेज बेस्ड डिसीजंस, दैट इज़ योर लव लाइफ। जुपिटर इज़ योर कंबाइंड एफर्ट्स, योर ग्रुप एक्टिविटीज़, योर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, एंड योर ब्रेन इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस। कोई जफाकशी की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू आर ready for a smart work, so you get powerful rewards in the form of respect, in the form of material advantages, financial freedom, in the form of fame, name, and in the form of some unity, some type of new PR. These are all expected. सैटर्न इस वक्त आपके 2nd एंगल पर डायरेक्ट है। सो दिस इज़ अ ट्रबल न्यूज़, बट जब रमज़ान है तो मुझे लगता है वो भी तंग नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपका नेचुरल टैलेंट जंग आलूद हो रहा है, आप जितने हम्बल, जितने ट्रेंड सेटर, जितने जीनियस, जितने लविंग थे, और आप किसी वजह से अब उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। फिर आपको सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, फिर आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ कैटलिस्ट, एक मेथड के तहत, जिसे हम जिमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं, जो सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को बैलेंस कर देगा। ब्लू सफ़ायर हमने अरेंज किए साउथ अफ्रीका से, कश्मीर से, श्रीलंका से, एंड बताने की बात ये है, वो तो पहले ही अरेंज थे, लिस्ट किए हुए हैं स्टोर पर, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। जो बताना चाहता हूँ कि रमज़ान की खुशी में हमारे इन्वेस्टर्स ने एंड एस्ट्रोजेम्स की टीम ने जो मार्जिन्स अपने, जो प्रॉफिट अपने रखे हुए थे, वो छोड़ दिए हैं एंड 30% डिस्काउंट कर दिया। सो इट इज़ अ बिग डिस्काउंट इन जेम्स एंड ज्वेलरी फील्ड। इतना डिस्काउंट हुआ नहीं करता, और ये अब आपको इस वीडियो के बाद मुयस्सर होगा। जैसे ही ये वीडियो आपकी खिदमत में आएगी, सो आप वहाँ से अब बाय कर सकते हैं विद 30% डिस्काउंट।
अगले हफ्तों में मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस, अपनी पूरी तवज्जो अभी रमज़ान की तरफ दीजिए, अपने आप को रिपेयर करने के लिए, अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए, अपने इनर पीस के लिए, अपनी माइंड स्ट्रेंथ को एंजॉय करने के लिए। अगले हफ्तों में जो मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी एंड उसका इम्पैक्ट आपके मामलात ज़िंदगी पर मज़ीद आएगा, उसकी तफसील तब बयान करूँगा। अपनी इबादतों में जब आप अपने लिए दुआ कर रहे होंगे रमज़ान सीज़न में, तो तब मेरे लिए और मेरी टीम के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं एक्वेरियंस। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।